नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे IC/AP 80/80/H जो कि एक 8 पिन की IC होती है और अडाप्टर यहाँ सप्लाई के अंदर यूज़ की जाती है, जो कि 12 वोल्ट लगभग 2 एम्पेयर या 1 एम्पेयर के करीब ये करंट पास आउट करती है। तो इस IC के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है, क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है एक्स इंजीनियर राम बहादुर जी, जिन्होंने कमेंट किया है। एक्स इंजीनियर राम बहादुर जी हैं। इन्होंने लिखा है कि सर कृपया AP 80/12 8 पिन की IC है, ये ST यानी खराब हो चुकी है, यानी ब्लास्ट हो चुकी है। और जब इनकी जगह पे ये नई IC लगाते हैं तो टेस्टिंग के दौरान जो सीरीज के अंदर जो बल्ब लगा होता है तो वो ऑन हो जाता है, मीन्स वो शॉर्टिंग शो कर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग है। तो ये कह रहे हैं कि इस IC की जगह पे 1380/22 या वेपर बाई IC या 80/12 IC लगा सकते हैं या नहीं। तो राम बहादुर जी, बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बन रही है। इसके अंदर जो 80/22 IC लगी है, इसके इक्वल नंबर कौन कौन से हैं, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। AP 80/IC जो कि 8 पिन की IC होती है। तो बेसिकली जो IC आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी वो इसी प्रकार से होगी, यानी 8 पिन की ये IC है। AP 80/22 के ऊपर नंबर मेंशन किया होता है और 8 पिन की IC होती है। तो इस IC की जो सबसे पहले पिन डिटेल क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 80/22 जो IC है, इसके अंदर वाइपर बाई ए भी IC आ रही है और 1380 IC/A मॉडल के अंदर भी आती है और 8023 IC भी है, 80/22 IC भी है। तो इसके इक्वल नंबर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं, वो आगे टॉपिक के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले जो 80/A IC होती है उसकी पिन डिटेल किस तरह है। तो ये टोटल 8 पिन की IC है। जो इसकी पिन नंबर 1 होती है, जिस साइड ये डॉट लगा था वो पिन नंबर 1 होती है। इस IC की पिन नंबर 1 जो GND है और पिन नंबर 2 GND, यानी 2 ये ग्राउंड की पिन होती है। पिन नंबर 3 कंपोजिशन की पिन है। पिन नंबर 4 VCC की पिन है। पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये सभी पिन आउटपुट की पिन है, क्योंकि ये जो हमारा SM ट्रांसफार्मर होता है उसको उसके साथ डायरेक्ट अटैच की जाती है, बीच में मॉसफेट नहीं लगाया जाता। ये सेल्फ स्टार्ट IC होती है। इंटरनल तौर पे इस IC के अंदर मॉसफेट होता है, ये ऑन होके SM ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली ऑन कर देता है, बीच में आपको मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो IC है 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर के लोड के लिए बनी हुई है, यानी 1 या 2 एम्पेयर का लोड का आप कोई भी अडाप्टर यहाँ पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो ये इनकी पिन डिटेल मेंशन की हुई है। तो VCC वोल्ट 4.15 यानी 12 वोल्ट से लेके 14 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हैं। SW पिन जो कि डायरेक्ट स्विचिंग के लिए काम में ली जाती है और 700 वोल्ट का मैक्सिमम ये करंट वोल्टेज जनरेट कर सकती है। पिन नंबर 3 जो है ये कंपोजिशन पिन यहाँ पे लिखी है, बट ये फीडबैक की पिन है, यानी यहाँ पे अगर FB भी लिखा होगा यानी फीडबैक पिन भी होगी तो भी ये सेम ही इसका मतलब है, कोई इसमें वर्किंग चेंज नहीं है। तो 1 और 2 जो है इसकी GND यानी ग्राउंड की पिन है, या इसके ऊपर सोर्स भी लिखा होता है SW, सॉरी SW नहीं, S अकेला लिखा होगा, सोर्स लिखा होगा। और जो आउटपुट पिन है ये ड्रेन लिखा होगा यहाँ पे। तो वो भी IC सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये तो थी इस IC की पिन डिटेल। अब बात करेंगे इस IC के कुछ फीचर्स, ये कितने कितने वोल्ट पे काम करती है, किस तरह काम करती है। ये जो IC है हमारी 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट यानी मेन इनपुट AC सप्लाई देकर आप इसे ऑपरेट करवा सकते हो, यानी कम से कम 85 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 265 वोल्ट देके आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेन डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसके अंदर ब्रिज डायोड लगेगा। ब्रिज डायोड को जो मेन इनपुट सप्लाई होती है, लो के अंदर 85 वोल्ट और हाई के अंदर 265 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं। ये अच्छे से काम करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसका मॉसफेट स्विचिंग होता है वो 700 वोल्ट के करीब है और ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम है, यानी सप्लाई मिलने के बाद ही इसको कोई ट्रिगर देने की जरूरत नहीं होती। जब भी इसको सप्लाई मिलेगी ऑटोमेटिक ऑन होती है। PWM सेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल जी लगा हुआ है। और जो 9 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट की आप इसे वोल्ट दे सकते हैं VCC पिन के ऊपर,
और ये 60 वोल्ट की 60 किलो हर्ट्ज की जो कि है स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। और ऑटो साइकिल लोड कंडीशन मोड, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक जो सिस्टम लगा हुआ वो लोड के लिए भी इसके अंदर इंटरनल लगा, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। लोड होने के बाद ये ओवरलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ये कट कंडीशन कर देता है। ओवर टेम्परेचर सिस्टम, ओवर करंट और ओवर वोल्ट, ये भी इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी है तीनों। जब ये आईसी गर्म होगी, जब ये इसके ऊपर करंट ओवर होगा और ओवर वोल्ट होंगे तो आईसी शट डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये SOP8 और DIP8 पैकेज के अंदर आती है। मीन्स ये चिप के अंदर जो चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगने के लिए भी ये आईसी अवेलेबल है। और जो हमारे SMD जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगाने के लिए भी ये आईसी बनाई जाती है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन के अंदर किस किस जगह पे इस आईसी को यूज कर सकते हैं आप? नंबर 1, AC/DC अडाप्टर फॉर चार्जिंग के लिए, यानी AC/DC अडाप्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। डीवीडी प्लेयर जो सर्किट बना होता है पावर सप्लाई, उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। जो हमारा सेट टॉप बॉक्स होता है उसके अंदर भी यूज होता है। और ये सप्लाई सेक्शन के लिए, अडाप्टर के लिए, एयर कंडीशन पावर सप्लाई के लिए, STB पावर सप्लाई के लिए, AC/DC LED ड्राइवर के लिए इस आईसी को प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करेंगे ये इंटरनल सर्किट के बारे में कि इंटरनल सर्किट के अंदर क्या कुछ लगा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया इसके अंदर OTP सिस्टम लगा, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है इसके अंदर। OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाई गई है, ठीक है जी। और रेगुलेटर सिस्टम भी है इसके अंदर, रेफरेंस वोल्ट भी सिस्टम है, ऑसिलेटर भी है। और आउटपुट ड्राइवर सिस्टम लगा जो 2 मॉसफेट को चलाता है। ये 2 मॉसफेट है, इनको चलाने के लिए ड्राइवर सेक्शन बनाया गया है। तो अब इसकी कंडीशन किस तरह इसको पिन को लिखा जाता है। ये जो M1 और M2 की जो GND के साथ पिन जुड़ती है इसे हम सोर्स पिन भी बोल सकते हैं। और जो ये SW पिन होती है ये इसे बोलते हैं ड्रेन पिन, ड्रेन पिन होती है। और ये कंपोजिशन या फीडबैक, और ये हमारी BCC। बिल्कुल ये 4 पिन के अंदर डिवाइड किया गया है। कई पिन ये नो कनेक्शन के लिए भी आते हैं, उसको यूज में नहीं लिया जाता। बेसिकली ये 4 पिन इसके अंदर यूज की जाती है। SW की पिन टोटल 4 होती है एक साइड, और GND की टोटल 2 पिन होती है एक साइड। कंपोजिशन या फीडबैक की 1 पिन होती है और 1 पिन होती है BCC की। टोटल पिन 4, 2 6 और 2 8 पिन। इस तरह ये 8 पिन की आईसी बनी होती है। तो ये इंटरनल तौर पे आपका मॉसफेट देख सकते हैं किस तरह है, इसके अंदर लगाया गया है, ठीक है जी। ये जो है इंटरनल हिस्सा। अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया गया। ये जो बेसिकली एक सर्किट है जो जो हमारे राम बहादुर जी थे उन्होंने जो कमेंट किया था कि जब वो ये आईसी उन्होंने ये बर्न हो गई थी 22 जो AP 8022 आईसी बर्न हो गई है, उसकी जगह पे उन्होंने नई आईसी लगाई है, लेकिन सीरीज के अंदर बल्ब ऑन रहता है। तो सबसे पहले जब ये आईसी ब्लास्ट होती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट के अंदर, तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन दी जाती है फ्यूज की होती है। अगर आपका फ्यूज बर्न हुआ है या फ्यूज बर्न नहीं हुआ है तो खराब होता है ब्रिज डायोड। तो ब्रिज डायोड को आपने सबसे पहले चेक करना है आईसी लगाने से पहले। अगर सीरीज के अंदर बल्ब ऑन हो रहा है तो आपका ब्रिज पैकेज डायोड खराब है या ब्रिज डायोड खराब है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये ब्रिज डायोड ओके है, आईसी आपने नहीं लगाई है एक बार, ब्रिज डायोड फिर भी वो शॉर्टिंग शो कर रहा है, ब्रिज डायोड ओके है, तो आपको ये डायोड चेक करना पड़ेगा। D2 डायोड लगा होता है जो किस इसको जो ये हमारी इनपुट सप्लाई होती है जो SM ट्रांसफर के अंदर जाती है, जो SW पिन के ऊपर डायोड लगा होता है उसको आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना। अगर वो शॉर्ट है तो भी आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली ये 2 से 3 कंपोनेंट है मेजर चेक करने वाली, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह चलाया गया उसके बारे में। सबसे पहले तो इसकी जो VCC पिन है उसके ऊपर जो पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है वो आती है इसी SM ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये जो हमारा SM ट्रांसफार्मर है जब ये ऑन होगा तब ये वोल्ट आएंगे। लेकिन ये वोल्ट किस तरह आएंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम इसको जब सप्लाई दी जाती है सर्किट को, तो ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर से जो सप्लाई जनरेट होकर वापस आती है, तो फर्स्ट टाइम कुछ वोल्ट जनरेट होकर VDD पिन पे आते हैं, जिससे ये आईसी क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, ठीक है जी। ऑन होने के बाद यहाँ से ये
स्विचिंग पास आउट करती है। SW पिन की जितनी पिन है ये एक साथ जोड़कर हमारे SM ट्रांसफर पर दी जाती है और दूसरी साइड SM ट्रांसफर के जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, जो कि 200 से 300 वोल्ट के करीब। ठीक है जी। अब जब ये आईसी ऑन होती है तो यहाँ पे ये एसी अल्टरनेटिव करंट जनरेट करती है, जिससे ये एसएम ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ये डीसी जनरेट करता है कि ये डीसी करता है। ये डीसी तो लगातार रहेगा, जो हमारा वीसीसी पिन है या वीडीडी पिन है उसके ऊपर जाएगा, जिससे ये लगातार आईसी ऑन रहेगी। प्लस इसको फीडबैक सिग्नल के लिए, जो फीडबैक सिग्नल के लिए हमारा ऑप्टोकपलर BC817 का प्रयोग किया गया है, जिसको आउटपुट जो इसका ट्रांजिस्टर हिस्सा है वो जोड़ा जाएगा फीडबैक पिन के साथ, और जो इसका ऑपरेटिंग हिस्सा है यानी जो अनोड का थोड़ा हिस्सा था वो जोड़ा जाएगा डीसी सप्लाई वाले हिस्से के साथ। तो ये सेकेंडरी साइड जुड़ा होगा। ये सेकेंडरी साइड जोड़ने का कारण यही है कि अगर इस सप्लाई के अंदर कोई भी ओवरवोल्ट शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण ये हमारी ऑप्टोकपलर आईसी ऑन होकर फीडबैक को सिग्नल देती है शॉर्ट का, जिससे हमारा SW पिन है वो आउटपुट देना बंद कर देती है। ये जो दो पिन है ग्राउंड है, बिल्कुल दोनों को जोड़ के कॉमन जोड़ के नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। ठीक है, वो यहीं से आएगी नेगेटिव सप्लाई। तो ये जो आईसी है आउटपुट हिस्से से ऑपरेट होके हमें वोल्ट जनरेट करवा के देती है। ये सिंगल ट्रांसफॉर्मर, जो छोटा ट्रांसफॉर्मर लगा था वहां से। ठीक है, ये जब भी इसको सप्लाई मिलेगी एक बार ये ट्रांसफॉर्मर ऑन होगा, इसको वोल्ट देगा, और उसके बाद रेगुलर वोल्ट जो होंगे वो हमारा इसी ट्रांसफॉर्मर से जनरेट होके इस आईसी को मिलते रहेंगे, जिससे ये आईसी ऑन रहती है। तो ये था आईसी हमारा AP80/IC, जो कि 8 पिन की आईसी होती है। अब बात करेंगे इसके कुछ इक्वल नंबर, कौन कौन से इसके इक्वल नंबर होते हैं उसके बारे में बात। तो ये कुछ इसके इक्वल नंबर है। एक VIPER यानी वेपर की जो आईसी होती है 22A, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। AP8012 इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। AP8023, 8022 और 138022 जो होती है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो ये 22A आईसी है ये कॉमन आईसी है, जो कि 8022 आईसी की जगह पे लगा के आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 80 जो 1380 है ये भी सेम आईसी है, इसको भी लगा के आप यूज कर सकते हो। लेकिन 8012 8013 को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस आईसी के अंदर, लेकिन जो 22A है और 138022 है ये अच्छे से काम करती है। इस आईसी को आप लगा के यूज में ले सकते हैं। अगर आपने आईसी चेक करनी है कि आईसी खराब है ऐसे ही, उसको चेक करने का मेथड क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने का। सबसे पहले मल्टीमीटर जो होता है आपका, उसको आपने बीप की रेंज में सेट करना है, और जो SW पिन है और GND पिन है इसके ऊपर आपने मल्टीमीटर लगाना है। एज ए डायोड वैल्यू चेक करनी है, यानी जिस तरह हम डायोड की वैल्यू चेक करते हैं, एक साइड वैल्यू आती है डायोड की, उसी हिसाब SW और GND के अंदर आपने वैल्यू चेक करनी है। अगर ये वैल्यू एक साइड आ रही है तो आईसी आपकी ओके है। अगर इसकी इस दोनों पिनों के अंदर बीप आ रही है या वैल्यू दोनों पिनों के अंदर शो नहीं हो रही तो आईसी खराब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। आईसी AP80/H। तो राम बहादुर जी, अगर अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो धन्यवाद जी। अगर फिर भी कोई आपको इसके अंदर डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो सके और आपके माध्यम से औरों को भी नॉलेज मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।